गोंडा जनपद में आज 1,97,000 घरौनी वितरण किया गया है, जिसमें 9,800 लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड घरौनी वितरण किया गया है। जिला पंचायत सभागार में घरौनी वितरण करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, विधायक सदर गोंडा प्रतीक भूषण सिंह, आयुक्त महोदय, देवीपटन मंडल गोंडा, जिलाधिकारी नेहा शर्मा तथा मुख्य विकास अधिकारी व अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने क्या कहा, देखे पूरी खबर। मीडिया प्रभारी ऋषभ मिश्रा। मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। मैं अभी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात कर रहा हूं। इस योजना ने कैसे उनका जीवन बदल दिया, कैसे अब उन्हें बैंकों से मदद मिलने लगी है। संपत्ति तो थी, आप रहते भी थे, कागज नहीं था। उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए था। अब इसलिए हमने काम उठाया और कर रहे हैं। और उनकी बातों में मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष था, जो खुशी थी, जो आत्मविश्वास था, कुछ नए करने के जो सब कर्मचारी और सबको धन्यवाद देता हूँ। और प्रदेश के सभी 45,35,000 से भी उन ग्रामीणों को जिन्हें पहली बार उनकी प्रॉपर्टी का राइट प्राप्त हुआ, प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त होने से बधाई देता हूं। सब लोगों को आज ऐतिहासिक कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री जी का भी आप लोगों ने उद्बोधन सुना। ये ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसमें मंच की तरफ इस ओर बैठे जिला के सभी अधिकारीगण भी कोने कोने से चलकर आए। विभिन्न गांव के गरीब किसान, भारत माता के असली सेवक। माननीय मंत्री जी, 1978 में एक बार मौका आया था। देश आजाद होने के बाद 1950 में पहला अवसर आया था, जब हमारे गांव के गरीबों को या हमारे गांव के ग्रामीणांचल में रहने वाले लोगों को सबसे पहले जमीन का अधिकार दिया गया। फिर 78 में कौन सी जमीन सरकारी होगी, कौन सी जमीन पब्लिक के लिए तय होगी, उसके ऊपर निर्णय हुआ। और उसके बाद की आने वाली सरकारों ने हमें पिछले लगभग पौने 200 साल से, उसके बाद आजादी के बाद लगभग पौने 100 साल से, 75 साल से हमको आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। माननीय मंत्री जी, हम और आप गवाह हैं। लगातार गांव में, खुद मेरे गांव में, आज मेरे गांव को बसे हुए लगभग 168 साल हो गए हैं। 168 साल में हर पटीदार से झगड़ा हुआ है। आप भी इस बात को समझते हैं। पटीदारी का झगड़ा, नाली का झगड़ा, मेढ़ी का झगड़ा इतना था कि किसी के पास अगर आबादी की जमीन थी तो गांव का बुजुर्ग तीरथ और बरत नहीं जा सकता था। गांव में लोग अपनी औरतों को छोड़कर परदेश चले जाते थे। गांव में कोई ना कोई बच्चा घर पे छोड़ के जाते थे कि घर उनका सुरक्षित रहे, कोई बगल से आकर उनकी जमीन पर कब्जा ना कर ले। और आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में और वहमी बातों को ना मानने वाले हमारे ही बच्चे और हमारे ही पड़ोसी हमारी जान का दुश्मन जब बनते थे, तब कहीं रक्षक के रूप में हम कहते थे दीवानी न्यायालय जा रहे हैं साहब, इस पे पंचायत रोक दीजिए। सही कह रहे हैं कि नहीं? आज आवासीय आबादी जो कि चकबंदी, आप सबके गांव में, मेरे भी गांव में चकबंदी के लगने के बाद जो आवासीय आबादी का स्थान जो सुरक्षित छोड़ा जाता है, उसमें पहली बार बड़े बड़े लोगों की पंचायत नहीं, हल्का सिपाही की पंचायत नहीं, मजिस्ट्रेट की पंचायत नहीं, नेता की पंचायत नहीं, प्रधान की पंचायत नहीं, स्वयं नरेंद्र आगे देखिए सामने देखिए नरेंद्र जी के बाद श्री जीतू जी
लैंड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद यहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये पूरे विश्व में जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो हमारी अर्धभूमि थी, जो वेटलैंड थे, उनको रामसर साइट, रामसर ईरान में एक जगह है, वहाँ पे बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध वेटलैंड है। उसके नाम पे पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जो बड़े बड़े और महत्वपूर्ण जो वेटलैंड है, उनको रामसर साइट बनाया गया है। आपके अपने ज़िले का जो अर्गा, पर्वती और कोडर इलाका है, ये भी रामसर साइट में आया है, खास करके अर्गा और पर्वती। आगे हमारा कोशिश कि इसमें कोडर है और एक आध बड़े ताल हैं, उनको भी ले लिया। इसको लेकर फरवरी 1 और 2 फरवरी को इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है। और अब की हमारी ये कोशिश है कि इंटरनेशनल वेटलैंड डे जो हम अपने देश में मनाएंगे, वो हमारे ज़िले में अर्गा, पर्वती, रामसर साइट पे मनाया जाए। इसके पीछे उद्देश्य है, डीएम साहब कहाँ बैठा अभी था जी, कि कम से कम ये रामसर साइट के बारे में लोग जानें। जब लोग इसके बारे में जानेंगे तो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। आप जानते हैं कि वहाँ से मुश्किल से 18 किलोमीटर पे अयोध्या स्थित है। अयोध्या में आज की डेट में लाखों, हजारों टूरिस्ट और पर्यटक आ रहे हैं। उनको अब ये भी एक बगल में जगह मिल जाएगी जहाँ एक दूसरे तरह का ये जो आपका जो नेचुरल प्राकृतिक वातावरण है, उसको देखने का, उसको एक्सपीरियंस करने का। जब ये हमारे यहाँ टूरिस्ट आने लगेंगे तो वाजिब सी बात है, उनके खान पान, उनके रहन सहन के लिए हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अतीक हत्याकांड में शामिल था, कोलकाता में फर्जी पासपोर्ट बना, विदेश फरार है, आईबी की रिपोर्ट है। किस तरीके से जांच कराएंगे आप? देखिए, अगर जांच ना हो रही होती तो ये तथ्य आपके सामने ही ना आते। जांच पूरे ढंग से हो रही है, पूरी तरीके से हो रही है। ये वो सरकार है जो ऐसे लोगों को, खास करके जो जनता के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, उनको कतई नहीं बख्शेगी। हम लोग अंत तक इसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। सांसद जी, आप अयोध्या में एक लोगों को बुला रहे हैं, कई देशों के लोगों को, वहाँ पर किस तरह कार्यक्रम है अयोध्या में? देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वेटलैंड डे है, वो 1 और 2 फरवरी को मनाया जाएगा। उसी के संदर्भ में यहाँ पे लोग आ रहे हैं। 1 तारीख को वर्कशॉप रहेगी अयोध्या में, और उसके बाद 2 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ पे उत्सव रहेगा अर्गा में। अच्छा मंत्री जी, आप विदेश मंत्री हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में रोड पे फिनिशिंग हो रही थी, उसको बांग्लादेश ने उसने आरोप लगाया कि इसको रोका जाए। फिनिशिंग का काम चल रहा था, बाढ़ लगाए जा रहे थे तार के जो रोड पे बॉर्डर भारत बांग्लादेश बॉर्डर। क्या मांग की है? उन्होंने कहा कि रोकने की बात कही, और भारत कह रहा है कि हमारा समझौता इसके तहत अपने रोड को। देखिए, हर देश अपनी सुरक्षा के लिए हर कदम यथासंभव कदम लेता है। यह हमारी देश की बाउंड्री का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। उस पर जहाँ हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारे देश का जो सिक्योरिटी है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, किसी के कहने से। योगी कैबिनेट जा रही है महाकुंभ में, क्या मोदी कैबिनेट भी महाकुंभ में जाएंगे स्नान करने के लिए? देखिए, जिसकी जिसकी आस्था है वो सब जाएगा। अच्छा, आपके द्वारा गोंडा को 3 ड्रीम हमारे केवल प्रधानमंत्री मोदी जी की ही हो सकती है। उन्होंने शुरुआत की, इससे तमाम सारे झगड़े जो गांव में रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारे गरीब परिवारों का जो कमाया हुआ, मेहनत से कमाया हुआ जो उनका पैसा होता है, वो अब केस लड़ने में, पुलिस में नहीं खर्च होगा, वो अपने परिवार के बच्चों के विकास में खर्च होगा। इसको हम बहुत ही अत्यंत ही ज़मीन से जड़ से जुड़ी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण योजना इसको मानते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को देश की तरफ से धन्यवाद देते हैं। भैया, मेरा 2 सवाल है। भी किसान ले सकेंगे, ग्रामीण ले सकेंगे? जी, जब आपके पास आपके घर के कागज हो जाएंगे तो हर तरह के लोन लेने में सुविधा हो जाएगी, और अपने सरकार द्वारा तमाम सारी जो इनकम बढ़ाने की जो योजना चल रही है, उसमें सीधे जुड़ सकेंगे। भैया, वियतनाम से कई देशों के लोग बुलाए। आपने मदरसों को लेकर शिकायत की थी, उन मदरसों के संचालन में और उनकी फंडिंग को लेकर एक बड़े ही गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। उसमें कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी तक क्या हुआ और आगे किस तरह की प्रक्रिया उसमें की जा रही है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि सरकार द्वारा जो अच्छी योजनाएं होती हैं, जो परिवारों के मदद के लिए होती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए होती हैं, उन योजनाओं का भी दुरुपयोग करने के लिए लोग बैठे। ये हमारे परिवार का पैसा है, जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, और उसका कहीं भी अगर दुरुपयोग हो रहा हो तो उसको रोकथाम करना हम लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है।
उसी के परिवेश में बहुत पहले 2018 में हमारे पास एक कंप्लेंट हुई थी। उसी की जांच में हमने फिर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पत्र लिखे थे, अधिकारी लोगों से निवेदन किया था और वही जांच अब आगे बढ़ चुकी है। उसमें जो दोषी लोग हैं उनका भी शायद पहचान हो चुकी है और उसके लिए कागजात वगैरह इकट्ठा करना है। हमारे जिला प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ बैठे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, जिसमें कम से कम हमारे यहाँ हम लोग हर तरह का भ्रष्टाचार रोकें। जो माननीय मोदी जी का भी एक उद्देश्य है कि देश में भ्रष्टाचार खत्म हो, उसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उनके द्वारा उठाए गए हैं। ये हम लोग का भी दायित्व है और आप लोग यहाँ पे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को जिले में पग पग और हर चीज़ की जानकारी रहती है। आप सबसे हमारे सम्मानित किसान बंधुओं का सम्मान किया गया है और हमारे इसी प्रकार के कार्यक्रम विकासखंड स्तर पर जहाँ पे भी आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ मेरा के माध्यम से स्वामी के प्रमाण पत्र का कार्यक्रम चल रहा है। क्या मेरे साथ है प्लीज? बड़े बड़े चेहरे एक बार फिर पूछ लीजिए। 2 तारीख को कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जो गोंडा में या अयोध्या में आ रहे हैं? देखिए, जो वेटलैंड मीट है 1 और 2 तारीख को, उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री वन पर्यावरण केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी आएंगे और हम लोगों ने विशेष आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो भी अगर आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू।